हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये शिकायत है, आप बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट आप लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। लाइक भी कर दो प्लीज़, लाइक बटन होता है उसको प्लीज़ प्रेस कर दो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो वीडियोस देखते देखते इस वीडियो को भी लाइक कर दो, लाइक बटन को प्रेस कर दो। तो उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। मेरा भी अच्छा गया था। तो सुबह के मैंने सारे काम निपटा दिए थे, जल्दी जल्दी में थी आज, क्योंकि मैं कहीं जा रही थी। कहीं तो क्या, आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद मार्केट जा रही थी। हमारा मार्केट थोड़ा दूर है, रामपुर। तो वहाँ को हम जा रहे थे, मेरी कज़न भी थी मेरे साथ। तो यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे बैठ के। तो ये है हमारे गाँव के, ये है सब्जी वाले, इनकी सब्जी की दुकान है यहाँ पे। तो ये वीडियोस बनाते मैं इनकी वीडियोस बना रही थी, तो ये बोल रहे थे कि भाभी जो आपके रेफरेंस से हमारे सब्जी लेने आएगा ना, उसको हम 10 या 20% ऑफ देंगे। तो गाइस, कोई भी नहीं रहता था तो ज़रूर जाएं। तो हमारे को बस मिल गई थी, हमने बस में जाना था। तो प्राइवेट बस मिल गई थी हमारे को। एक तो लेट हो गया था, घर से निकल गए थे काफ़ी टाइम पहले, बस नहीं मिल रही थी क्योंकि 10 बजे के बाद ना बसेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हम रामपुर पहुंच गए थे। तो हम चल पड़े थे फिर। अब काम जो हमारे जो जो काम थे, एक तो लेट हो गए थे, लेट पहुंचे थे, तो हम जल्दी जल्दी चल पड़े थे। तो सबसे पहले हमारे को पोस्ट ऑफिस जाना था। तो जो मेरा कैमरामैन था उसको पता नहीं लगा उसने किस तरह से मेरी वीडियोस बनाई। तो उसने देखो इस तरह से पैर ही निकाले, थोड़ा सा ही थोड़ा दिखाया हुआ है। मैंने उसको बोला था कि अच्छे से पोस्ट ऑफिस भी दिखाइयो, उसने पता नहीं क्या खींच दिया ये। आई थिंक उसको शर्म भी लग रही थी। तो यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस पहुँच गए थे। पोस्ट ऑफिस में हमने काम कर दिया था। उसके बाद हम नीचे को चले गए थे बाज़ार को। हमने पोस्ट ऑफिस का काम इसलिए पहले कर दिया क्योंकि वो सड़क के साथ ही है ऊपर को। तो एक बार नीचे बाज़ार चले गए तो ना, हम फिर लास्ट में ही आते हैं ऊपर को काम सारे निपटा के। तो हम चले गए थे सबसे पहले ज्वेलर के पास, क्योंकि इसे कुछ ज्वेलरी देखनी थी, अपने लिए कुछ पसंद करनी थी। ये तभी आई थी शिमला से। इसका ये था कि दी आप मेरे साथ आना, मुझे कुछ ज्वेलरी चूज़ करनी है। तो मैं ट्राई कर रही थी, ये बोल रही थी दी आप ट्राई कर लो, कुछ मैं ट्राई करूँगी। तो मैं बोल रही थी मैं नहीं, मैंने ट्राई करके क्या करना है, तू ट्राई कर ले। तो फिर उसके बाद ये ट्राई करने लग गई थी। तो यहाँ पे इसको जो जो ये तो मेरी पसंद का था, मैं उसको बोल रही थी ये भी अच्छा है। तो इसको ये पसंद नहीं आ रहा था उतना। तो इसको 1-2 पीस दिखाए थे भैया ने। तो ये भी इसके नॉन के थे, भैया हमारे नॉन के ही थे। तो यहाँ पे ये मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी साथ में। तो मैं तो इसको बोल रही थी कि यही ले ले, काफ़ी अच्छा है। तो ये अभी सिर्फ चूज़ कर रही थी ज्वेलरीज़। अब आपको पता ही लग गया होगा कि ज्वेलरीज़ क्यों चूज़ करी होगी। एक लड़की ज्वेलरी चूज़ कब करती है? जब उसकी शादी होने वाली होती है। तो इसकी भी शादी होने वाली है, तो ये स्पेशली आई थी। तो हम ज्वेलर के पास से आ गए थे। फिर हम चल पड़े थे दूसरे काम की ओर। आज इसी का काम करना था हमने सारा, क्योंकि इसी ने मुझे स्पेशल ले गया था। मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया था, मैंने बोला कि प्लीज़ जल्दी जल्दी करियो। ये महावीर मंदिर है हमारा रामपुर में। तो मैंने इसको बोला था जल्दी जल्दी करियो, क्योंकि मेरी बेटी है घर पे, वो भी रोएगी। तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। अब इसको लहंगा भी चूज़ करना था, तो लहंगे की हम कम से कम 4-5 शॉप्स में गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे को मिला नहीं। तो चलते चलते फिर हम दूसरी शॉप में चले गए। यहाँ पे इसने पेटीकोट भी ढूंढना था, तो हम यहाँ पे पेटीकोट चूज़ कर रहे थे। तो पेटीकोट इसको आ गया था पसंद, पेटीकोट हमने ले लिया था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट फिर से वही था, लहंगा चूज़ करना। लहंगा हमारे को मिल नहीं रहा था, क्योंकि हम 3-4 दुकानों में चले गए थे, हमारे को पसंद नहीं आ रहा था। तो लास्ट में हम एक जगह पे गए थे। तो यहाँ पे इसको 2-3 लहंगे पसंद आए थे। तो ये ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी भी चूज़ कर रही थी कि इस लहंगे के साथ कौन-सी अच्छी लगेगी। तो हमारे को ये ज्वेलरी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो ये ऐसे ही इसने लहंगा पहना हुआ था, अभी ट्राई कर रही थी। तो उसके बाद हमने लहंगा-लूँगा चूज़ कर लिया था, जो इसको पसंद आया था। 3-4 लहंगे देखे थे, उसमें से एक उसने चूज़ किया। तो उसके बाद हम कुछ खाने चले गए थे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, लंच टाइम हो गया था, 1:30 बज चुके थे, भूख भी लगी थी और मुझे घर भी जाना था। तो फिर मेरा ये था कि अब खाने चलते, फिर सीधा मैं घर चली जाऊँगी। तो अकेले ही अब सारा काम कर दियो, क्योंकि बाकी जो काम था वो हमने निपटा दिया था सारा। जो मतलब पसंद वाली चीज़ें थी, जो इसको ये था कि दी आपके पसंद से मुझे ये लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बनाना शेक मँगाया था, क्योंकि गर्मी में पूरे बाज़ार में घूम-घूम के हमारे को एक ड्रिंक पीनी थी।
तो यहाँ पे इसको बड़ी जल्दी थी, तो ये जल्दी-जल्दी पी रही थी। मैं इसको बोल रही थी, तो ये बोली बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो उसके बाद इसने मैंने इसको बोला नहीं था, पर भी इसने जानबूझ के इसने मेरी वीडियो ले ली। मैं पी रही थी, तो ये बोल रही थी कि मैं वीडियो ले रही हूँ, मुझे लगा ये फ़ोटो ले रही है ऐसे ही। तो उसके बाद हमने खाने को मोमोज़ मँगवा दिए थे। एक तो समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो एक्चुअली पिज़्ज़ा खाना था, काफ़ी टाइम से मेरा इतना मन कर रहा था। बट अकेले मैं पूरा पिज़्ज़ा खा नहीं सकती थी, क्योंकि ये नहीं खाती है पिज़्ज़ा, इसको पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चल मोमोज़ ही मँगा देते हैं। तो फर्स्ट तो हमने पहले मोमोज़ मँगवाए थे, वो इसने थोड़े से ही खाए, मोमोज़ तो मुझे पसंद है तो मैंने खा लिए। तो उसके बाद इसने अपने लिए मँगवाए थे ये ज़ीरा राइस और दाल मँगवाई थी इसने, दाल मखनी। इसको सिंपल खाना खाना था, तो फिर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं उसको छोड़ के चली गई थी, मैंने बोला कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बस स्टैंड में ऊपर, हमारे यहाँ चौधरी अड्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्कूल फ्रेंड्स मिल गए थे 1-2, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। ये भी मेरा फ्रेंड है और ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये स्कूल टाइम से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये अचानक से मिल गई थी, तो ये बड़ी खुश हो रही थी मिल के, काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो मुझे फिर बस मिल गई थी, मैं तो घर चल पड़ी थी। इस बार भी प्राइवेट बस मिली थी। प्राइवेट बस में हमारे को ये होता है कि किराया ज़्यादा देना पड़ता है ना थोड़ा। तो मैं तो हमेशा गवर्नमेंट बस ही प्रेफ़र करती हूँ जाने को। बट क्या है कि मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि 2 बजने वाले थे, बेटी भी घर पे थी, मुझे ऐसा लगा था रोएगी, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी चल पड़ी थी। जो ही बस मिली उसमें बैठ गई थी मैं। प्राइवेट बस वाले बेशक किराया ज़्यादा लेते हैं, बट वो आपको पूरी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। इस तरह से एलईडी स्क्रीन लगा के आप अच्छे से ऑडियो वीडियो में आराम से गाने सुन सकते हैं। तो मैं घर पहुंच गई थी, धूप इतनी तेज़ पड़ी थी इसलिए मैं जल्दी-जल्दी जा रही थी। ये दी भी मिल गए थे मेरे को, ये भी इनकी शॉप है ऊपर, तो ये अपने हस्बैंड को खाना लेके गए थे। तो 2:30 बज गए थे, तो ये दिखा रहे थे कि मैं ये पैकेट लेके जा रही हूँ, तो हम घर चल पड़े थे। तो यहाँ पे ये देखो डेकोरेशन भी हो रही है आज, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कल रिटायरमेंट पार्टी है यहाँ पे गाँव में, तो यहाँ पे आज से ही डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक भैया आराम से चैन से सो रहे थे, तो बाकी इनके जो पार्टनर थे वो सारे डेकोरेशन कर रहे थे, ये आराम से सोए हुए थे। तो घर आके ही सीधा मैंने हाथ पैर धोने के बाद सीधा जूस पी लिया, क्योंकि इतनी प्यास लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जूस पी लेती हूँ जल्दी-जल्दी, और बेटी सोई हुई थी, सुबह से नहीं मिली थी मुझे। तो जैसे ही मैं आई तो वो सोई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक छोटा-सा इस तरह से टेडी सा लेके आई हुई है, राजा राजा है इसका नाम। तो मुझे लगा था मैं जैसे ही जाऊँगी मैं इसको ये दूँगी, तो मैंने इसके पास सुला दिया क्योंकि ये सोई थी अभी। तो उसके बाद भी गर्मी बहुत लग रही थी, तो फिर मैंने आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम भी लेके आई थी मैं साथ में। आइसक्रीम खाते-खाते देखा तो मेरी बेटी प्यारी-सी मेरी गुड़िया उठ चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले तो ये टेडी उठा के उसको दिया। तो न्यू चीज़ें देख के तो ना ये खुश होती है बहुत, जितने भी इसके पास पुराने खिलौने, ऐसे तो इसके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, बट ये छोटी-मोटी चीज़ें इसको अगर नई-नई चीज़ें लाते रहेंगे तो बहुत खुश होती है। तो कोई भी इस तरह से टॉयज़ होती है ना जिसमें आँखें लगी हो, डॉल वगैरह, तो ये सबसे पहले उनकी आँखें निकाल देती है। इसके पास ना एक पहले भी थी डॉल इसके बर्थडे में मिली हुई, इसने उसकी भी आँखें निकाल दी, अपनी भी पलकें निकाल रही होती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी डॉल को हाय कर, तो ये हाय कर रही थी इसको बड़े प्यार से। तो ये लग गई थी इसकी आँखें भी निकालने। तो मुझे लग ही रहा था ये इसकी आँखें निकाल देगी, क्योंकि ये ऐसे ही चिपकी हुई थी, ये मैंने इसको ऐसे ही ला ली थी। तो थोड़ी देर इसके साथ खेल रही थी अच्छे से, तो गाइस कुछ टाइम के बाद देखा तो इसका नाक ही निकाल दिया। ये थे मेरी बेटी के काम। तो मैं इसको बोल रही थी इसका नोज़ क्यों निकाला? किसने निकाला इसका नोज़? तो ये देख रही थी कि इसका नाक कहाँ चला गया। तो ये भी देख रही थी कि इसका तो नाक ही नहीं बचा अब। तो उसके बाद गाइस शाम के टाइम हम गाँव को निकल गए थे। बेटी तो घूमने गई थी सड़क, तो मैं पहले हमेशा की तरह दी के पास चली गई थी। तो यहाँ पे ये आराम फरमा रहे थे, तो इनको शर्म आ रही थी। तो ये देखो किस तरह से छुप रहे थे मुझसे। तो उसके बाद मैं बेटी को सड़क चली गई थी लेने, तो वापसी में आते हुए देखा तो डेकोरेशन देखो, जब मैं दिन में आई थी तो बहुत कम थी, अभी कितना ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे ये हम वापसी में आके बैठ गए थे, तो गाँव के बच्चे देखो सारे इकट्ठे हुए थे। मैं अपनी बेटी को घुमा रही थी, इधर-उधर चला रही थी। तो यहाँ पे लग गए थे सारे खेलने, तो कब इन लोगों ने मेरे से फ़ोन ले गया मुझे पता ही नहीं लगा। ये वीडियोज़ बनाने लग गए थे खुद ब खुद। तो बोल रहे थे कि ये भी ऐड करना ज़रूर। तो मैं कहा ठीक है, आपकी क्लिप भी ज़रूर ऐड करूँगी। तो उम्मीद है गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।